अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सीएसएस की तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप सब लोग कहेंगे कि सर सीएसएस का ऐसे बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर लोग उसमें फेल होते हैं। और अगर मैं ये पूछूं कि अच्छा ऐसे के बाद कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है, तो आप करंट अफेयर्स का नाम लेंगे। करंट अफेयर्स यानी कि बहुत बड़ी बला, यानी कि पूरी दुनिया में कोई भी वाक़या हो रहा है, वो पाकिस्तान में हो रहा है या पूरी दुनिया में हो रहा है, वो आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का ये इसरार था कि मैं करंट अफेयर्स का एक सेशन स्टार्ट करूं, जिसमें सीएसएस 2022 और पीएमएस 2022 में आने वाले जो करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो हैं, उनके ऊपर बात करूं, उन्हें बताऊं कि कौन सा इशू कैसे शुरू हुआ, कैसे उसका फ्यूचर होगा और क्या प्रेजेंट सूरत हाल चल रही है। तो इसीलिए मैंने करंट अफेयर्स सेशन स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे 10-12 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सीएसएस करंट अफेयर्स के लिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैप की मदद से इशू को कैसे समझा जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर मालूम हो तो फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि इस चीज़ का फ्यूचर क्या होगा, आप क्या देख रहे हैं, आप भी आखिर सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपकी राय क्या है इस बारे में। और साथ में आपको जो नोट्स मैंने तैयार किए होंगे वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि एग्ज़ाम वाली रात आपके सामने सारे इश्यूज़ जो हैं वो जल्दी जल्दी रिवाइज हो सकें। उसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि क्लास के अंदर मोड ऑफ टीचिंग कैसे होगा, ऑनलाइन क्लास होगी ज़ाहिर है, और इस कोर्स को पढ़ने के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, किन किन सब्जेक्ट्स में आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप इस कोर्स का नॉलेज जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं और इन चीज़ों को समझ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो सबसे अहम चीज़ है, और उन लोगों के लिए जो शायद ये सेशन ना भी लें, उनके लिए भी ये चीज़ मैं इम्पार्ट करना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीएसएस के करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। तो अगर हम पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करें और हम पिछले 10-15 सालों के पेपर्स देखें, तो हमें ये पता चलता है कि करंट अफेयर्स के पेपर के अंदर जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और उन 80 मार्क्स के अंदर 20-20 मार्क्स के 4 सवाल हल करने होते हैं। 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपने 4 उनमें से करने होते हैं। अब ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड नहीं होते। ज़्यादातर सवाल वो होते हैं जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स या ऐसे मुल्कों के इश्यूज़ जिनके साथ पाकिस्तान का कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, उनके बारे में भी पूछ लिए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो आपसे पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी पूछे जाते हैं। यानी 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सेम नवैयत के हैं। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर पाकिस्तान के करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं, और एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर जो है आपसे एक्सटर्नल अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपसे वर्ल्ड अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, और पाकिस्तान से रिलेटेड शायद सारी चीज़ें ना पूछी जाती हों। हाँ, कभी कभी ये होता है कि उसमें कुछ सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स से भी रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि वो चीज़ें आपके पाकिस्तान अफेयर्स के कोर्स का भी हिस्सा हैं और उसका ज़्यादा पार्ट है। तो हम प्रोबेबल टॉपिक्स के आपके वर्ल्ड अफेयर्स तैयार हों, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स तैयार हों, या एक आधा वो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा अहम है वो हम तैयार करेंगे। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि 7 में से एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड होंगे, वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड होंगे, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से दे सकेंगे और बड़े कॉन्फिडेंटली दे सकेंगे। तो मेरा जो 12 क्लासेस का सेशन होगा, जो जल्द ही स्टार्ट हो रहा है और उसकी डेट आप डिटेल्स में देख रहे होंगे, तो उसके अंदर मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करूँगा और कौन कौन से टॉपिक्स अहम हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक अहम है मेरे ख्याल में, वो है रशिया और यूक्रेन का इशू। आपको पता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया है, और पिछले 1 महीने से सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर आप उसके असरात देखें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के भी अच्छे खासे उसके ऊपर असरात आ रहे हैं। पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट है या लंदन स्टॉक मार्केट है, उसके अगर स्टॉक्स देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। अगर आप ओवरऑल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखें दुनिया का, तो वो भी काफ़ी चार्ज हुआ है। रशिया पे सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है। यूक्रेन से काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ यूरोप के अंदर आ रहे हैं। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐड करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा और बहुत सारे आप इसके असरात देख रहे हैं। फिर आपने ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ अलाइंड नहीं है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जंग होनी ही नहीं चाहिए। तो
पाकिस्तान का अपना एक स्टैंस है, यूएन के धड़ाधड़ सेशंस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिकेट करती हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इस वक्त का वर्ल्ड पॉलिटिकल फोरम के ऊपर, और ये यकीनी तौर पे आपसे एसए में भी पूछा जा सकता है, ये आपसे करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है, और ये पाकिस्तान अफेयर्स में भी शायद पूछा जाए, और आईआर के अंदर तो ये बनता ही बनता है, आईआर के पार्ट 2 के अंदर। हाँ, अगर आपने आईआर से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की अगर प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें मेरी आईआर की वीडियो भी अवेलेबल है। तो पहले लेक्चर के अंदर हम रशिया और यूक्रेन और उसके अलाइड इश्यूज़ को डिस्कस कर लेंगे कि उससे क्या क्या असरात हो रहे हैं और दुनिया किस तरह से रीअलाइन हो रही है और आने वाले वक्त के अंदर क्या क्या हालात होंगे। तो फर्स्ट लेक्चर के बाद आपका एक प्रोबेबल टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा और आप इजीली करंट अफेयर्स के पेपर में 20 नंबर का सवाल इंशाल्लाह हल कर पाएंगे। सेकंड लेक्चर जो होगा वो एक और अहम मामले पे होगा। वो मामला ये था कि अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 20-22 साल से अमेरिकन आर्मी जो थी वो पोस्टेड थी और नेटो की भी बहुत सारे लोग वहाँ थे, और वहाँ पे अफ़गान गवर्नमेंट जो थी वो तालिबान की नहीं थी, लेकिन तालिबान अपनी गवर्नमेंट के लिए जंग लड़ रहे थे। बिलाखिर 15 अगस्त 2021 में दे वन द वॉर और उन्होंने काबुल पे कब्ज़ा कर लिया और अपनी गवर्नमेंट बना ली। उसके बाद हालात कैसे चेंज हो रहे हैं, नई तालिबान गवर्नमेंट क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतर सकेगी या नहीं उतर सकेगी, उसको कौन कौन तस्लीम करेगा, और अफ़गानिस्तान की जो इकनॉमिक हालत है उस कब्ज़े के बाद वो बद से बदतर होती जा रही है, तो उसका क्या हल है। तो ये सारी चीज़ें हम सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आईआर 2 में भी पूछने का इम्कान है, करंट अफेयर्स में भी पूछने का इम्कान है, ऐसे के अंदर भी अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कोई ऐसे आ सकता है और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस मसले के साथ डायरेक्टली अलाइंड है। अब तीसरा इशू जो हम थर्ड लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे वो होगा यूएस और यूरोप की बदलती हुई सूरत हाल का। आपको पता है कि पाकिस्तान और यूएस बहुत अरसे से कभी भाई बनते रहे हैं और कभी दुश्मन बनते रहे हैं, और उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है फ्रेनेमी। फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 1947 से लेकर अब तक 10-10 साल के लिए या 15-15 साल के लिए पाकिस्तान कभी यूएस के साथ होता था, कभी नॉन अलाइंड हो जाता था, और कभी जो है वो किसी और ग्रुप के साथ शामिल हो जाता था। तो अभी भी हम देख रहे थे कि 2001 से लेकर तकरीबन 2016 तक पाकिस्तान और यूएस बड़े अच्छे दोस्त थे। उसके बाद ट्रंप डॉक्ट्रिन जब आई तो तब से लेकर अब तक पाकिस्तान और यूएस के दरमियान हालात जो हैं वो ज़रा ख़राब हो रहे हैं। हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में यूएस ने इंडिया के साथ ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर कर लिए हैं और पाकिस्तान चाइना की तरफ अलाइंड हो रहा है। तो इस तरीके के साथ हम ये सारी चीज़ें देखते हुए ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यूएस और पाकिस्तान के दरमियान अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर भी सूरत हाल ऐसी ही रहेगी, और पाकिस्तान अपने रीजन को पहले देखेगा और उसके बाद फिर बाहर किसी के साथ जो है वो अलायंस के अंदर आएगा। इसके साथ ही अलाइड चीज़ जो है वो है यूरोप। यूरोप की जो पॉलिटिकल वैल्यू है वो यूएस के साथ साथ शिफ्ट होती रहती है, और पाकिस्तान को यूरोप ने बड़े अच्छे स्टेटस से भी नवाजा हुआ है, जीएसपी प्लस स्टेटस दिया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत सारी एक्सपोर्ट्स यूरोप में कर सकता है। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो यूके, जर्मनी और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, इमिग्रेशन ले चुके हैं। तो पिछले दिनों में ये भी खबर पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की यूरोपियन यूनियन के अंदर जो एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन 80% बढ़ चुकी हैं 2013 से। यानी अगर 2013 में अगर वो $100 मिलियन की थी तो अब वो $180 मिलियन की जा चुकी हैं। यानी पाकिस्तान की यूरोप के साथ बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की यूएस के साथ बिगड़ेगी तो यूरोप के भी असरात जो हैं वो साथ साथ ही आएंगे, क्योंकि यूरोप जो है वो यूएस के साथ पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा अलाइंड है। तो इस चीज़ को हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे कि यूएस और यूरोप जो है वो आने वाले वक्तों में किस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ किस तरह से इवॉल्व होंगी। फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर के अंदर हम ज़रा अपने रीजन से थोड़ा सा बाहर और यूएस से थोड़ा सा, यूएस यूरोप से थोड़ा सा रीजन की तरफ आएंगे, और दरमियान में एक एरिया है जिसका नाम है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट जो है वो तकरीबन सारा ही ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था, और ओटोमन एम्पायर जो है उसे रूल करती थी और काफ़ी सालों तक करती रही, और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ पैदा हुए। वहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी से महरूम रखा गया, और बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट भी थे। फिर जब मिडल ईस्ट के अंदर ऑयल दरियाफ्त हो गया तो फिर और ज़्यादा डायनेमिक्स चेंज हो गई। तो अब हम देखते हैं कि इराक़ के अंदर, सीरिया के अंदर, यमन के अंदर वार्स चल रही हैं। ईरान के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर सैंक्शंस लग रही हैं। ईरान और सऊदी अरबिया की दोस्ती नहीं हो रही। पैलेस्टाइन के अंदर मुसलमान जो हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं।
फिर लेबनान के अंदर इश्यूज़ चलते रहे हैं, कुर्दिस्तान की मूवमेंट चलती रही है, ISIS उसमें आया है। तो हम 4th और 5th लेक्चर में मिडिल ईस्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनका फ्यूचर और उनका प्रेजेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी कि 5 लेक्चर्स के बाद आप मिडिल ईस्ट, यूरोप, US और अफ़गानिस्तान, रशिया, यूक्रेन, ये बड़े बड़े इश्यूज़ जो हैं वर्ल्ड अफेयर्स के, वो आपको समझ में आ जाएंगे और होपफुली इनमें से 2-3 इश्यूज़ जो हैं वो पेपर में पूछे भी जाएंगे और आप लोग जो है वो इजीली इसका आंसर लिख सकेंगे। 6th लेक्चर के अंदर हम चाइना को टच करेंगे। You know that world is moving towards China and China is making roads in every country. तो चाइना जो है वो आज रोड बना रही है, तो कल चाइना का जो है वो अच्छा खासा पॉलिटिकल वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है अच्छा खासा रोल होगा। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ अलाइंड है, चाइना की US के साथ भी ट्रेड वॉर चलती रही है, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और चाइना मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। तो हम चाइना के पूरे सिनेरियो को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर किस तरह का होगा और चाइना किस तरह का फ्यूचर रेटर होगा और प्रेजेंट पे क्या चल रहा है और हिस्टोरिकली चाइना कैसा था, थोड़ा सा उसको भी टच करेंगे। तो ये जब हम 3 दौर देख लेंगे कि पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा होगा, तो चाइना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली चीज़ें उसमें कोट कर सकेंगे। 7th लेक्चर के अंदर हम हाइड्रो पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और पॉलिटिक्स का मतलब होता है पॉलिटिक्स, सियासत, पानी की सियासत। पाकिस्तान के अंदर सूबों के दरमियान पानी की सियासत है, पाकिस्तान और इंडिया के साथ पानी की सियासत है और वर्ल्ड वाइड भी क्लाइमेट चेंज हो रही है, वाटर स्कैरसिटी बढ़ रही है। तो देयर इज़ अ अपकमिंग इशू ऑफ वाटर। पिछले सालों में CSS के ऐसे में भी पूछा गया कि अपकमिंग वॉर्स विल बी ऑन वाटर इश्यूज़, ठीक है। तो पाकिस्तान का आप देखते हैं कि वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, बल्कि वाटर स्कार्स कंट्री हो चुका है। ये किस तरह हुआ, क्या इश्यूज़ होते हैं, वाटर पॉलिटिक्स को कैसे हल किया जा सकता है और इन इश्यूज़ को एड्रेस कैसे किया जा सकता है। तो ये इश्यूज़ हम पाकिस्तान के और ग्लोबल इश्यूज़ हाइड्रो पॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। ये आपको अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्ट किया तो उधर भी हेल्प करेंगे, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में भी हेल्प करेंगे, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स और ऐसे के अंदर। यानी ये तकरीबन आपके जो है 5 सब्जेक्ट्स का टॉपिक है हाइड्रो पॉलिटिक्स या पानी के इश्यूज़ जो हैं। 8th लेक्चर के अंदर हम इंडो पाक इश्यूज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें कश्मीर इशू आ जाता है, बॉर्डर इश्यूज़ हैं। उसके अलावा और जो हमारे नॉर्मल डे टू डे हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, उसकी क्या वजह है, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हर साल तकरीबन किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है। कभी कश्मीर इशूज़ से रिलेटेड, कभी वाटर पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कभी बॉर्डर इशूज़ से रिलेटेड, कभी जंगों के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी रॉ के बारे में पूछ लिया जाता है और कभी कुलभूषण जाधव के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ इंडिकेट करती हैं और हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक को कवर करने से आपका ऐसे में भी प्रोबेबल टॉपिक कवर हो जाएगा, आपकी जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी, करंट अफेयर्स के अंदर भी, IR के अंदर भी और इंटरनेशनल लॉ के अंदर कुलभूषण का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको बैकग्राउंड डेटा जो है वो मिल जाएगा। तो जो हमारा 8th टॉपिक होगा वो इंडो पाक इशूज़ से रिलेटेड होगा। 9th टॉपिक जो होगा वो इस्लामोफोबिया से रिलेटेड होगा। आपको पता है कि पिछले दिनों न्यूज़पेपर्स में ख़बरें चलती रही थी कि इमरान ख़ान ने UN के अंदर एक रेजोल्यूशन दी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और वो मान ली गई है और 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया जो है वो हुआ करेगा। तो अब ये जो है ये बड़ा अहम इशू है इस्लामोफोबिया। हम देखते हैं कि आए दिन कनाडा के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर या यूरोप के अंदर दूसरे रिलीजन्स के या इररिलीजियस लोग जो हैं वो फैनेटिक हो जाते हैं, वो इंडिया में हिजाब बैन का इशू करना शुरू कर देते हैं, वो पेरिस के अंदर इश्यूज़ चलते रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये इंडिकेट करते हैं कि दुनिया में इस्लाम से रिलेटेड एक फोबिया है, एक नफ़रत है या एक ऐसी चीज़ है जिसे एड्रेस नहीं किया गया पॉलिटिकल फोरम्स के ऊपर या OIC ने सही तरह से एड्रेस नहीं किया। तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये किस तरीके के साथ हल हो सकता है मसला और अभी इसकी मैनिफेस्टेशंस किस किस फॉर्म्स के अंदर नज़र आ रही हैं। 10th टॉपिक जो होगा वो हमारे आज पिछले 1 साल के अंदर जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे ऑकस है या और इसके अलावा एग्रीमेंट्स हुए हैं अमेरिका के डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ या पाकिस्तान के या कुछ और एग्रीमेंट्स, वो हम डिस्कस करेंगे। अहम जैसे ईरान का इशू है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का, तो वो एक डील कर रहे हैं, अमेरिका ने एक डील की है ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ। इस तरीके के हम जो इश्यूज़ हैं वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। 11th लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करेंगे, यूनाइटेड नेशंस को स्टडी करेंगे, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे, OIC को स्टडी करेंगे। इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में ब्रीफली या फिर हम
जिनका हमें लगेगा कि ये प्रोबेबल टॉपिक है, तो वो हम ज़्यादा डिटेल के साथ उनको स्टडी करेंगे। और 12th टॉपिक जो होगा वो होगा इंडियन ओशन रीजन की पॉलिटिक्स के ऊपर। इंडियन ओशन आपको पता है कि पाकिस्तान को भी टच करता है अरेबियन सी की फॉर्म में, बहुत सारे दूसरे मुल्कों को भी टच करता है। चाइना के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, यूएस के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर, और मुख्तलिफ पोर्ट्स भी बन रही हैं, जैसे चाबहार पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है। ये सारी पोर्ट्स क्यों बन रही हैं और चाइना डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ किस तरीके से एम्प्लॉय कर रहा है ताकि उसका कब्ज़ा रहे इंडियन ओशन रीजन पे, क्योंकि पूरी दुनिया का ट्रेड इधर से होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिकदार में ट्रेड होता है। तो इसको हम स्टडी करेंगे अपने 12th लेक्चर के अंदर। ये जो क्वेश्चन है इंडियन ओशन रीजन का, इट हैज़ बीन आस्क्ड इन मैनी CSS एग्जाम्स ऑफ पास्ट ईयर्स, सो दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड यू विल बी मोर इन्फॉर्म्ड एंड मोर प्रिपेयर्ड फॉर योर CSS एग्जाम। तो ये 12 टॉपिक्स जो हैं ये हम इस तरह से करेंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा इनको टच भी कर दिया कि इससे किस तरह का सवाल जो है वो पूछा जाएगा, और लेक्चर के अंदर हम जो है वो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स भी देख लेंगे कि अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए तो हम किस तरह से करेंगे, अगर किसी और तरफ से पूछा जाए तो फिर किस तरह से करेंगे। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लेक्चर के अंदर किस तरीके से, किस मेथड के ज़रिए पढ़ेंगे जो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र आएगा और जो आपको ज़्यादा अच्छा जो है वो फ़ायदा देगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो हम उस रीजन का जिसको हम स्टडी करेंगे तो हम उसका मैप पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि उस मैप के अंदर कौन सी जगह है, कौन सा मुल्क किस जगह पे है, कौन सा बॉर्डर किधर है, क्या चीज़ चल रही है वहाँ, और उन बॉर्डर्स के क्या इश्यूज़ हैं या क्या वजह है उन बॉर्डर्स की। तो हम पहले मैप स्टडी कर लेंगे, ये आपको 1 पेपर MCQs में भी हेल्प करेगा। उसके बाद हम जो है वो मैप डिस्कशन करने से हम ये निकाल लेंगे कि किस जगह पे मसला चल रहा है, वेयर, और उसके बाद हम व्हेन और व्हाई ये 2 चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, और ये पता चलेगा हिस्टोरिकल टाइमलाइन के साथ हम बताएंगे कि कौन सी वॉर कब हुई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आजकल क्या चल रहा है। साथ ही हम प्रेजेंट स्टेटस बताएंगे जो कि हाउ को शो करेगा, और फिर हम उसका प्रोबेबल फ्यूचर और फ्यूचर के लिए सजेशंस या फिर वे फॉरवर्ड भी डिस्कस करेंगे जो होगा व्हाट के अंदर आ जाएगा। तो हम व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई ये 5 सवालों के साथ अपने जो इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस करेंगे, उनके डिफरेंट सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखेंगे, उनका देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ एम्प्लॉय हो सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं एम्प्लॉय हो सकते। तो जैसे मैंने पहले अपने टॉपिक्स के दौरान बताया कि इसके डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स डिफरेंट सब्जेक्ट में होंगे, तो आपको ऐसे पाकिस्तान अफेयर्स, IR और आपके इंटरव्यूज़ जो डिफरेंट होते हैं उसके लिए आपको मैप की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कौन सा इशू कहाँ है, कौन सा मुल्क किस जगह के ऊपर है, जो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं सामने आ रहे हैं। तो हम मैप पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल टाइमलाइन पढ़ेंगे, फिर हम प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे और उसके बाद फ्यूचर इम्प्लीकेशंस और फ्यूचर वे फॉरवर्ड देखेंगे। तो ये 4 चीज़ें जो हैं हम हर टॉपिक की डिस्कस किया करेंगे। इस क्लास के दौरान मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए नोट्स बनाऊंगा जो बुलेट फॉर्म में होंगे। वो सारे नोट्स जो हैं मैं क्लास के एंड पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप 1 घंटा भी उन नोट्स को पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएं। हाँ, ये नोट्स ऐसे नहीं होंगे कि ऊपर सवाल होगा, नीचे इंट्रोडक्शन और ये और वो होगा। ये बुलेट फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको हेल्प करेगी अपना सवाल बनाने में। इसकी 12 क्लासेस होंगी जो 12 लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा, वो मैंने पहले बता दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर डिटेल्स जो हैं इस वीडियो के नीचे दी गई हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए और एज सुन एज़ पॉसिबल अपनी सीट रजिस्टर करवा लीजिए। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।